एक दिन सीआईडी टीम को एक अजीब कॉल आती है जिसमें एक व्यक्ति दावा करता है कि उसने एक सुनसान जगह पर जमीन के अंदर से अजीब आवाजें सुनी हैं, जो मानो किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। इस मामले की जांच के लिए एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत के साथ पूरी सीआईडी टीम वहां पहुंचती है। टीम जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो उन्हें वहां एक गहरा गड्ढा मिलता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ समय से यहां रात के समय अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। टीम तुरंत वहां की जांच शुरू करती है। दया गड्ढे के पास कुछ संदिग्ध निशान देखता है, जो बताते हैं कि हाल ही में यहां कुछ हुआ है। अभिजीत और दया उस जगह की खुदाई करवाते हैं और कुछ पुराने सामान के टुकड़े, जैसे पुराने बर्तन, हड्डियां और एक प्राचीन धातु का बॉक्स मिलते हैं। उस बॉक्स में एक पुरानी पांडुलिपि होती है, जिस पर कुछ अजीब से अक्षर लिखे होते हैं। डॉक्टर सालुके को बुलाया जाता है ताकि वह इन सुरागों की जांच कर सके। डॉक्टर सालुके बताते हैं कि ये हड्डियां करीब 200 साल पुरानी है और ये बॉक्स भी किसी प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हो सकता है। वह पांडुलिपि पर लिखी भाषा को पहचानने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि वह भाषा किसी प्राचीन समुदाय की है, जो सदियों पहले इस क्षेत्र में रहता था। जैसे ही सीआईडी टीम इन सबूतों पर काम कर रही होती है, उसी वक्त फिर से जमीन के अंदर से वही आवाज सुनाई देती है। इस बार एसीपी प्रद्युमन खुद गड्ढे के पास जाकर सुनते हैं और महसूस करते हैं कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि कुछ और है। वह टीम को गड्ढे के अंदर जाकर जांच करने का आदेश देते हैं। दया गड्ढे के अंदर उतरता है और वहां एक गुप्त सुरंग पाता है। वह टीम को वहां बुलाता है और सभी उस सुरंग के अंदर जाते हैं। सुरंग के अंदर वे एक प्राचीन तहखाना पाते हैं, जिसमें कई मानव कंकाल और कुछ अनजान उपकरण मिलते हैं। तहखाने की दीवारों पर अजीब चित्र और शिलालेख होते हैं, जो एक प्राचीन अनुष्ठान की ओर इशारा करते हैं। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि ये आवाजें दरअसल एक अपराधी गिरोह की चाल थी। उन्होंने उस गड्ढे और सुरंग का इस्तेमाल करके एक अवैध खुदाई का काम शुरू किया था। गिरोह प्राचीन वस्त्र और धरोहरों को चुराकर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। लोगों को डराने और उस इलाके में आने से रोकने के लिए उन्होंने जमीन के अंदर से आवाजें निकालने का नाटक किया। सीआईडी टीम आखिरकार उन अपराधियों को पकड़ लेती है और यह रहस्य सुलझ जाता है। दूसरी दुनिया की आवाजों के पीछे का सारा खेल एक सोची समझी साजिश थी। इस तरह सीआईडी टीम ने एक और चुनौतीपूर्ण केस सुलझाया और समाज को अपराधियों से सुरक्षित किया। एक दिन सीआईडी टीम को एक अजीब कॉल आती है जिसमें एक व्यक्ति दावा करता है कि उसने एक सुनसान जगह पर जमीन के अंदर से अजीब आवाजें सुनी हैं, जो मानो किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। इस मामले की जांच के लिए एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत के साथ पूरी सीआईडी टीम वहां पहुंचती है। टीम जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो उन्हें वहां एक गहरा गड्ढा मिलता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ समय से यहां रात के समय अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। टीम तुरंत वहां की जांच शुरू करती है। दया गड्ढे के पास कुछ संदिग्ध निशान देखता है, जो बताते हैं कि हाल ही में यहां कुछ हुआ है। अभिजीत और दया उस जगह की खुदाई करवाते प्राचीन धातु का बॉक्स मिलते हैं। उस बॉक्स में एक पुरानी पांडुलिपि होती है, जिस पर कुछ अजीब से अक्षर लिखे होते हैं। डॉक्टर सालुके को बुलाया जाता है ताकि वह इन सुरागों की जांच कर सके। डॉक्टर सालुके बताते हैं कि ये हड्डियां करीब 200 साल पुरानी है और ये बॉक्स भी किसी प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हो सकता है। वह पांडुलिपि पर लिखी भाषा को पहचानने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि वह भाषा किसी प्राचीन समुदाय की है, जो सदियों पहले इस क्षेत्र में रहता था। जैसे ही सीआईडी टीम इन सबूतों पर काम कर रही होती है, उसी वक्त फिर से जमीन के अंदर से वही आवाज सुनाई देती है। इस बार एसीपी प्रद्युमन खुद गड्ढे के पास जाकर सुनते हैं और महसूस करते हैं कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि कुछ और है। वह टीम को गड्ढे के अंदर जाकर जांच करने का आदेश देते हैं। दया गड्ढे के अंदर उतरता है और वहां एक गुप्त सुरंग पाता है। वह टीम को वहां बुलाता है और सभी उस सुरंग के अंदर जाते हैं। सुरंग के अंदर वे एक प्राचीन तहखाना पाते हैं, जिसमें कई मानव कंकाल और कुछ अनजान उपकरण मिलते हैं, जो एक प्राचीन अनुष्ठान की ओर इशारा करते हैं। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि ये आवाजें दरअसल एक अपराधी गिरोह की चाल थी। उन्होंने उस गड्ढे और सुरंग का इस्तेमाल करके एक अवैध खुदाई का काम शुरू किया था। गिरोह प्राचीन वस्त्र और धरोहरों को चुराकर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। लोगों को डराने और उस इलाके में आने से रोकने के लिए उन्होंने जमीन के अंदर से आवाजें निकालने का नाटक किया। सीआईडी टीम आखिरकार उन अपराधियों को पकड़ लेती है और यह रहस्य सुलझ जाता है।
दूसरी दुनिया की आवाजों के पीछे का सारा खेल एक सोची समझी साजिश थी। इस तरह सीआईडी टीम ने एक और चुनौतीपूर्ण केस सुलझाया और समाज को अपराधियों से सुरक्षित किया। एक दिन सीआईडी टीम को एक अजीब कॉल आती है जिसमें एक व्यक्ति दावा करता है कि उसने एक सुनसान जगह पर जमीन के अंदर से अजीब आवाजें सुनी हैं, जो मानो किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। इस मामले की जांच के लिए एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत के साथ पूरी सीआईडी टीम वहां पहुंचती है। टीम जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो उन्हें वहां एक गहरा गड्ढा मिलता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ समय से यहां रात के समय अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। टीम तुरंत वहां की जांच शुरू करती है। दया गड्ढे के पास कुछ संदिग्ध निशान देखता है, जो बताते हैं कि हाल ही में यहां कुछ हुआ है। अभिजीत और दया उस जगह की खुदाई करवाते हैं और कुछ पुराने सामान के टुकड़े, जैसे पुराने बर्तन, हड्डियां और एक प्राचीन धातु का बॉक्स मिलते हैं। उस बॉक्स में एक पुरानी पांडुलिपि होती है, जिस पर कुछ अजीब से अक्षर लिखे होते हैं। की ये हड्डियां करीब 200 साल पुरानी है और ये बॉक्स भी किसी प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हो सकता है। वह पांडुलिपि पर लिखी भाषा को पहचानने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि वह भाषा किसी प्राचीन समुदाय की है, जो सदियों पहले इस क्षेत्र में रहता था। जैसे ही सीआईडी टीम इन सबूतों पर काम कर रही होती है, उसी वक्त फिर से जमीन के अंदर से वही आवाज सुनाई देती है। इस बार एसीपी प्रद्युमन खुद गड्ढे के पास जाकर सुनते हैं और महसूस करते हैं कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि कुछ और है। वह टीम को गड्ढे के अंदर जाकर जांच करने का आदेश देते हैं। दया गड्ढे के अंदर उतरता है और वहां एक गुप्त सुरंग पाता है। वह टीम को वहां बुलाता है और सभी उस सुरंग के अंदर जाते हैं। सुरंग के अंदर वे एक प्राचीन तहखाना पाते हैं, जिसमें कई मानव कंकाल और कुछ अनजान उपकरण मिलते हैं। तहखाने की दीवारों पर अजीब चित्र और शिलालेख होते हैं, जो एक प्राचीन अनुष्ठान की ओर इशारा करते हैं। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि ये आवाजें दरअसल एक अपराधी गिरोह की चाल थी। उन्होंने उस गड्ढे और सुरंग का इस्तेमाल करके एक अवैध खुदाई का काम शुरू किया था। लोगों को डराने और उस इलाके में आने से रोकने के लिए उन्होंने जमीन के अंदर से आवाजें निकालने का नाटक किया। सीआईडी टीम आखिरकार उन अपराधियों को पकड़ लेती है और यह रहस्य सुलझ जाता है। दूसरी दुनिया की आवाजों के पीछे का सारा खेल एक सोची समझी साजिश थी। इस तरह सीआईडी टीम ने एक और चुनौतीपूर्ण केस सुलझाया और समाज को अपराधियों से सुरक्षित किया। एक दिन सीआईडी टीम को एक अजीब कॉल आती है जिसमें एक व्यक्ति दावा करता है कि उसने एक सुनसान जगह पर जमीन के अंदर से अजीब आवाजें सुनी हैं, जो मानो किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। इस मामले की जांच के लिए एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत के साथ पूरी सीआईडी टीम वहां पहुंचती है। टीम जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो उन्हें वहां एक गहरा गड्ढा मिलता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ समय से यहां रात के समय अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। टीम तुरंत वहां की जांच शुरू करती है। दया गड्ढे के पास कुछ सामान के टुकड़े, जैसे पुराने बर्तन, हड्डियां और एक प्राचीन धातु का बॉक्स मिलते हैं। उस बॉक्स में एक पुरानी पांडुलिपि होती है, जिस पर कुछ अजीब से अक्षर लिखे होते हैं। डॉक्टर सालुके को बुलाया जाता है ताकि वह इन सुरागों की जांच कर सके। डॉक्टर सालुके बताते हैं कि ये हड्डियां करीब 200 साल पुरानी है और ये बॉक्स भी किसी प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हो सकता है। वह पांडुलिपि पर लिखी भाषा को पहचानने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि वह भाषा किसी प्राचीन समुदाय की है, जो सदियों पहले इस क्षेत्र में रहता था। जैसे ही सीआईडी टीम इन सबूतों पर काम कर रही होती है, उसी वक्त फिर से जमीन के अंदर से वही आवाज सुनाई देती है। इस बार एसीपी प्रद्युमन खुद गड्ढे के पास जाकर सुनते हैं और महसूस करते हैं कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि कुछ और है। वह टीम को गड्ढे के अंदर जाकर जांच करने का आदेश देते हैं। दया गड्ढे के अंदर उतरता है और वहां एक गुप्त सुरंग पाता है। वह टीम को वहां बुलाता है और सभी उस सुरंग के अंदर जाते हैं। सुरंग के अंदर वे एक प्राचीन तहखाना पाते हैं, जिसमें कई मानव कंकाल और कुछ अनजान उपकरण मिलते हैं। तहखाने की दीवार पर पता चलता है कि ये आवाजें दरअसल एक अपराधी गिरोह की चाल थी। उन्होंने उस गड्ढे और सुरंग का इस्तेमाल करके एक अवैध खुदाई का काम शुरू किया था। गिरोह प्राचीन वस्त्र और धरोहरों को चुराकर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। लोगों को डराने और उस इलाके में आने से रोकने के लिए उन्होंने जमीन के अंदर से आवाजें निकालने का नाटक किया। सीआईडी टीम आखिरकार उन अपराधियों को पकड़ लेती है और यह रहस्य सुलझ जाता है। दूसरी दुनिया की आवाजों के पीछे का सारा खेल एक सोची समझी साजिश थी।
इस तरह सीआईडी टीम ने एक और चुनौतीपूर्ण केस सुलझाया और समाज को अपराधियों से सुरक्षित किया। एक दिन सीआईडी टीम को एक अजीब कॉल आती है जिसमें एक व्यक्ति दावा करता है कि उसने एक सुनसान जगह पर जमीन के अंदर से अजीब आवाजें सुनी हैं, जो मानो किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। इस मामले की जांच के लिए एसीपी प्रद्युम्न, दया और अभिजीत के साथ पूरी सीआईडी टीम वहां पहुंचती है। टीम जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो उन्हें वहां एक गहरा गड्ढा मिलता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ समय से यहां रात के समय अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। टीम तुरंत वहां की जांच शुरू करती है। दया गड्ढे के पास कुछ संदिग्ध निशान देखता है, जो बताते हैं कि हाल ही में यहां कुछ हुआ है। अभिजीत और दया उस जगह की खुदाई करवाते हैं और कुछ पुराने सामान के टुकड़े, जैसे पुराने बर्तन, हड्डियां और एक प्राचीन धातु का बॉक्स मिलते हैं। उस बॉक्स में एक पुरानी पांडुलिपि होती है, जिस पर कुछ अजीब से अक्षर। डॉक्टर सालुके बताते हैं कि ये हड्डियां करीब 200 साल पुरानी है और ये बॉक्स भी किसी प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हो सकता है। वह पांडुलिपि पर लिखी भाषा को पहचानने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि वह भाषा किसी प्राचीन समुदाय की है, जो सदियों पहले इस क्षेत्र में रहता था। जैसे ही सीआईडी टीम इन सबूतों पर काम कर रही होती है, उसी वक्त फिर से जमीन के अंदर से वही आवाज सुनाई देती है। इस बार एसीपी प्रद्युम्न खुद गड्ढे के पास जाकर सुनते हैं और महसूस करते हैं कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि कुछ और है। वह टीम को गड्ढे के अंदर जाकर जांच करने का आदेश देते हैं। दया गड्ढे के अंदर उतरता है और वहां एक गुप्त सुरंग पाता है। वह टीम को वहां बुलाता है और सभी उस सुरंग के अंदर जाते हैं। सुरंग के अंदर वे एक प्राचीन तहखाना पाते हैं, जिसमें कई मानव कंकाल और कुछ अनजान उपकरण मिलते हैं। तहखाने की दीवारों पर अजीब चित्र और शिलालेख होते हैं, जो एक प्राचीन अनुष्ठान की ओर इशारा करते हैं। जांच आगे बढ़ने पर पता चलता है कि ये आवाजें दरअसल एक अपराध गिरोह प्राचीन वस्त्र और धरोहरों को चुराकर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। लोगों को डराने और उस इलाके में आने से रोकने के लिए उन्होंने जमीन के अंदर से आवाजें निकालने का नाटक किया। सीआईडी टीम आखिरकार उन अपराधियों को पकड़ लेती है और यह रहस्य सुलझ जाता है। दूसरी दुनिया की आवाजों के पीछे का सारा खेल एक सोची समझी साजिश थी। इस तरह सीआईडी टीम ने एक और चुनौतीपूर्ण केस सुलझाया और समाज को अपराधियों से सुरक्षित किया।